वेल गाइस, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जुजिटो कलेक्शन एपिसोड 1 के बारे में। देखा जाए तो ये बस जापानीज हॉरर स्टोरीज है जहाँ पे आपको हर एक एपिसोड में एक ब्रांड न्यू क्रीपी इंसिडेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना बेबकवास करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जंगलों के अंदर बैठा ये लड़का मुंह में है नट और हथौड़ा मार रहा होता है पेड़ पे इस हुडू डोल के अंदर। एक्चुअली ही इज डूइंग एनी काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक और इन रियलिटी देखते ही देखते सड़क पे जा रहे हुए इस बच्चे के पेट में होने लगता है दर्द जोर जोर से और हो जाता है बेहोश और एक ईवल सारी लुक के साथ। इस एपिसोड की होती है ओपनिंग और ओपनिंग के बाद हमारी कहानी अपना मेन रूप पकड़ती है जहाँ स्कूल के अंदर बैठे बच्चे कर रहे होते हैं बात। क्या तुम्हें पता है कि एक लड़का हमारी स्कूल का ही जा रहा था सड़क पे और अचानक से बेहोश हो गया। ये वही बच्चे की बात कर रहे हैं जो कि शुरू में दिखाया था और बेहोश हो गया था। और इनकी बातें सुन के ये भी मन ही मन खुश रहा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। मैं जानता हूँ कि गलत कौन है सही कौन है और मुझे गलत को सजा देना भी आता है। मैं कितना काइंड हार्टेड हूँ। लेकिन अचानक से आवाज आती है कि कोई दो बच्चे लड़ाई कर रहे हैं आए बालकनी में देखने के लिए। और ये बच्चों को देखते हुए इसे भी लगा हाँ मिल गया एक नया शिकार। जैसा छुट्टी हो जाती है ये लड़का जाता है घर की तरफ और जाते वक्त उसी जंगलों के पास इसे दिखता है नीचे की तरफ एक डड्डू जो कि हाइबरनेट कर रहा होता है। सच्ची में तुम ही मेरे नए दोस्त बनोगे और उसे ले जाता है अपने घर पे एक डब्बे के अंदर पानी भर के उसे करता है बंद। हाँ देन एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जहाँ पे इसके घर वाले सारे देख रहे होते टीवी और ये भी देखते हुए पीछे से इंट्रोड्यूस करता है ये है मेरा भाई जो कि अपने आप में ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश करता है और ये मेरी नकचड़ी बहन जो कि अपने आप को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत समझती है और ये कुछ पागल से लोग जो कि बच्चों जैसी कार्टून देख के हंसते हैं। सारे के सारे बेवकूफ़ इंसान। लेकिन मैं तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हूँ। आई एम द पावर ऑफ द यूनिवर्स। मेरे पास बहुत कुछ है। लेकिन मैं इन जैसे चप्पू जैसे बकवास क्या कर रहा हूँ। इससे अच्छा मेरी जाता हूँ। पर जैसा कि पीछे की तरफ खड़ा होता है इसे नोटिस करते इसका बड़ा भाई अबे तू यहाँ पे क्या कर रहा है। अगर तू भी टीवी देखना चाहते है तो आजा अंदर नहीं तो दफा हो। पर इन रिएक्शन इसे भी आता है गुस्सा साला नकचड़ा बेवकूफ। लेकिन इसके भाई को सुनता नहीं। अबे तूने क्या कहा। और इसकी बहन कहती है इसकी शिकायत अबे तेरी बेइज्जती कर गया तू नकचड़ा बेवकूफ फड्डी वाला कह रहा है। अबे मुझे कहेगा और इसकी खटिया खड़ी करने के लिए आ जाता है। देखते हुए ये लड़का भी भागा और आता है एक ब्रांड न्यू चीज यानी कि अपनी डड्डू के साथ और अपनी बहन को डराने की कोशिश करता है। अबे बेवड़े तूने शिकायत लगाने की हिम्मत कैसे करी। नहीं छोड़ूंगा ले ले स्वाद ये ले डड्डू। पर एक बार के लिए इसका बड़ा भाई इसे धक्के मार के निकाल देता है बकवास बंद करो भाग जाओ। लेकिन आया कमरे में फिलहाल के लिए तो मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं करने लायक। मेरे पास एक नया प्रोजेक्ट है लेकिन इन बकवास लोगों से कौन पंगा ले। तो मुझे इस डड्डू को देखते हुए याद आया क्यों ना नए प्रोजेक्ट के साथ हाइबरनेट करना चाहिए। जैसे कि रात हो जाता है फिर से आ जाता है उसी जंगलों में एक न्यू हुडू डोल के साथ और बड़ा सारा खड्डा खोद के डोल को डाला अंदर और मुंडी को छोड़ दिया बाहर। अगला दिन होता है क्लास में फिर से नई चर्चा जहाँ पे इस बच्चे को जिसकी लड़ाई हो रही थी मोटे सारे सांड की कल उससे पूछते हैं बच्चे अबे तेरी जिसके साथ लड़ाई हो रही थी वो काफ़ी दिनों से मिसिंग है ना किसी को पता है क्या चक्कर हो गया। मुझे तो सुनने में आ रहा है कहीं वो बुखार में है कुछ कह रहे हैं कि उसका किडनैप हो गया। लेकिन क्या है असली रियलिटी कोई कुछ नहीं जानता और ये भी काफ़ी हंस रहा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है बिकॉज आई नो कौन गलत है कौन सही नहीं। एक बार के लिए कैमरे का एंगल चेंज होकर जाता है उसी जंगलों में जहाँ पे इसका ओनर यानी कि खूबसूरत बुड्ढा अबे मेरे जंगलों के अंदर पेड़ों पे किस पेड़ की इसी तीसी हुई है मेरे पेड़ों को खराब करने के लिए इसके ऊपर चुब्बे लगा दिया। हाँ बकवास। ये क्या एक और डॉल और निकालता है इसे भी मिट्टी से बाहर। लेकिन सामने की तरफ जाते हुए इसे देखी एक और चीज अबे ये क्या है। लेकिन छू के देखते हैं इसकी हवा भी टाइट हो गई। अबे ये तो सच्ची में इंसान है। ऐसा सब हो जाने के बाद कैमरे के एंगल वापस आ जाता है स्कूल में जहाँ पे ये बच्चे बात करने लगते हैं उसी बच्चे के बारे में। तुम्हें पता है कि वो लड़का मिला था वो ना हॉस्पिटल के अंदर है और अचानक से हमें लग रहा है किसी तरह का हाइबरनेट वगैरह कर रहा था। एक बार के लिए समझ में नहीं आता और इसका मन ही मन दिमाग खराब हो रहा है। वो बाहर कैसे निकल गया समय से पहले बाहर कैसे निकल गया किसने करा मैं पंगा लेना चाहता हूँ वह मैं नहीं छोड़ूंगा। और इनका ध्यान इन्हीं तीन लड़कों की तरफ जाता है और नोटिस करता है ये क्या जो लाल टी शर्ट वाला है नीली टी शर्ट वाला है वो तो बस खुशी से बातें कर रहे हैं लेकिन पीले वाला ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा। मे भी हो सकता है कि पीले वाले की इसके साथ लड़ाई हुई हो और पीला वाला उसे जान से मारना चाहता हो। क्यों ना मैं उसका बदला लूँ
और जैसा कि वो पीले कपड़ों वाला उनसे थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है पानी वगैरह पीने के लिए, तो पीछे पीछे सेयोची भी उसके पास आता है। कैसे हो तुम? मुझे लगता है कि तुम्हारे उस दोस्त के साथ लड़ाई हुई है, क्यों ना मैं भी तुम्हारी उसके साथ मदद करूं। मैं उसे ठिकाने लगा सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। और ऐसा कह के वहां से कल्टी मार लेता है। पर जैसा कि छुट्टी होती है, ये चश्मिश अपने दोस्त के साथ जा रहा होता है घर पे और बताता है पूरी कहानी की सेयोची ने कहा कि वो तुम्हें रास्ते से हटा देगा, तो थोड़ा संभल के रहना। इन्हें दिखता है वही खूबसूरत बूढ़ा जा रहा होता है अपने जंगलों में लेके एक बहुत बड़े वाला शिकार को पकड़ने वाला ये काटा। सच्ची में काफी क्रीपी है। जैसे रात हो जाती है, सेयोची एक बड़ी सारी मकड़ी के साथ अपनी बहन को फिर से डराता है। तू ज्यादा मेरे रास्ते में अड़ती है, लेगी क्या पंगे? इतने में फिर से आता है इसका भाई। अबे बेवड़े, तू फिर से शुरू हो गया और मकड़ी को मारता है हाथ। मकड़ी उछल के गई सेयोची के मुंह पे और डर जाता है। अबे अबे अबे। देन इसका भाई इस मकड़ी को चक्के इसके मुंह की तरफ लगाता है। अबे देख तो सही। लेकिन इसके भाई को लगता है मकड़ियों से डर और उसके पीछे पीछे भागा जाता है। जान बचाते हुए सेयोची आया कमरे में। अबे ये तो काफी ज्यादा खौफनाक है, कैसे कोई पागल इंसान अपने हाथों से मकड़ी को उठा सकता है। लेकिन जैसा कि हुई है रात, अगला दिन होता है, स्कूल लगी पड़ी है क्लास, और क्लास के लेक्चर में निकाली एक हुडू डॉल और पिन के साथ उसके ऊपर मारने की कोशिश करता है। इन रियलिटी उसी लड़की के ऊपर जिसकी ये बात कर रहा था पेट में दुखने लगता है। उई 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 उई। जैसे कि दर्द हो रहा है तो उठ के जाता है वॉशरूम की तरफ और देखा ये क्या, ठीक हो गया। लेकिन वॉशरूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, ये क्या, दरवाजा नहीं खुल रहा। और यहीं पे असली प्लान शुरू होता है। एक मकड़ी सारी चक्के उसकी हुडू डोल पे रखता है और देखते ही देखते जिस बाथरूम के अंदर वो लड़का था वहां पे आते कुछ अजीबोगरीब टेंटिकल्स और देखते ही देखते निकाला काफी सारा जाला और इसे कर लिया उसके अंदर कैद। बचाओ कोई मुझे। और इस सिलसिला होने के कुछ 5 से 10 मिनट बाद आती है कोई फायर ब्रिगेड। पूरे स्कूल के अंदर मच चुकी सिलसिला, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। बिकॉज यहाँ पे दिखता ही नहीं ये लड़का जो कि बेहोश पड़ा है टॉयलेट पेपर के अंदर लिपटा हुआ। सारे बच्चे देख रहे हैं, चश्मिश भी देख रहा है। पीछे से आता सेयोची। कैसे हो तुम? मैंने कहा था ना अगर वो तुम्हें दुखी कर रहा है तो मैं उसे हटा दूंगा। मैंने तुम्हारा बहुत बड़े वाला काम करा। नो डाउट मेरी जगह कोई और होता तो तुमसे पैसे जरूर लेता, लेकिन मैं पूरा पूरा काइंड हूँ, मुझे पैसों की कोई परवाह नहीं, बस तुम मेरे दोस्त अच्छे वाले हो। कोई भी दिक्कत हुई तो मुझे कह सकते हो, बस तुम मेरा तो धन्यवाद तो कर ही सकते हो, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये सब देखने के बाद इस चश्मिश को आया गुस्सा। अबे तू क्या बेवड़ी वाली बातें कर रहा है, ये तूने क्या कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और उसे धक्के मार के वहां से बजा देता है। और ये लड़का पूछा इसका तीसरा दोस्त, अबे वो क्या कह रहा था? पता नहीं क्या बकवास कर रहा था। लेकिन ऐसी सब बदसुलती होने के बाद सेयोची को आया गुस्सा। हाँ, मैंने उसका इतना बड़ा काम करा, उससे तो मैं थैंकफुल होना था, लेकिन उसने तुम्हें धक्के मार के निकाल दिया। नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। जैसा कि रात होती है, इस चश्मिश के घर पे आया फोन। हेलो, तुम वही चश्मिश लड़के बोल रहे हो? तुमने जीता है एक इनाम। अगर तुम उसे क्लेम करना चाहते हो तो जल्दी से अपने स्कूल से अगले वाली पार्क में आ जाओ। इन एक्चुअली फोन करा था सेयोची ने नाक पे रख के उंगली, ताकि उसे समझ में ना आए कि कौन बोल रहा है। जैसा आया वो चश्मिश पार्क के अंदर और जानता है कि जरूर वो सेयोची था। आवाज बदल के करेगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। बेवड़ा। लेकिन वो कहना क्या चाहता था, मे भी हो सकता है कि कोई अपनी नई चाल के साथ मुझे फंसाने के लिए आया हो। इसका ध्यान जाता है साथ की तरफ, बिकॉज वहां पे आ रहा है कोई चीज मकड़ी जैसी उछलती हुई। अबे ये क्या चीज है? डर के मारे लड़का भागने लगा, बचाओ रे कोई मुझे। भागा 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 जंगलों की तरफ और देखते देखते पीछे वही स्पाइडर जैसी अजीबोगरीब चीज आ रही होती है। लेकिन ये क्या साला, या तो सेयोची है, बड़ी सारी कॉस्ट्यूम पाके आया है। बहुत मजा आएगा। लेकिन भागते भागते नीचे की तरफ लगा होता है ट्रैप, जो कि उस खूबसूरत बूढ़े ने अपने जंगलों में ताकि कोई आए ना लगाया था। उसके अंदर फंसा इसका पैर और फिसलते हुए पेड़ों के अंदर जाकर लटक गया। अबे चश्मिश को दिखा। अबे सेयोची तू ये क्या कर रहा है? तू ही मुझे डराना चाहता था। अच्छा, तुम्हें मेरे प्लान के बारे में पता चल गया। मुझे पहले से पता था बेवड़े कि फोन तूने करा है। ये कैसे? बिकॉज मेरी तेरी आवाज पसंद आ जाती है यार, तू मुझे जानता हूँ, तू चंपक है, चंपक। और ऐसे सब कह के वो चश्मिश वहां से चल देता है। लेकिन इसे हुआ दुख। अबे मुझे तो बचा ले, मैं फंसा पड़ा हूँ। लेकिन आता है कोई टॉर्च लेके। कौन है वो? ये होता है वही खूबसूरत बूढ़ा जिसके हाथ में है कुल्हाड़ी। जैसे ही करता है अपनी टॉर्च की रोशनी ऊपर की तरफ, कौन है? लेकिन ये क्या, अपने आप को लिपेट के म्याऊं म्याऊं करता है। म्याऊं म्याऊं म्याऊं।
लेकिन बूढ़े गुस्सत को आया गुस्सा। अबे तुझे क्या लगता है कि तू मुझे फुद्दू बना देगा? मुझे तू दिख रहा है साले टंपक फुद्दू। और निकाल के फाक के मारता अपनी कुल्हाड़ी की तरफ, लेकिन एक बार के लिए अपनी मुंडी आगे की तरफ करते हुए सियोची बच गया। सच्ची भी काफी खौफनाक था साले, या तो मुझे मार देगा। ही अभी तो मैं और भी मारूंगा कुत्ते। तूने मेरे जंगलों में आके मेरे पेड़ों का अच्छे सत्यानाश करा है, तुझे नहीं बख्शूंगा। अच्छे अल्लाह स्वाद लूंगा। पीछे की तरफ से आता है कोई अजनबी जो कि था सियोची का भाई। सॉरी जेंटलमैन, आपको हुआ क्या है? आपने इस बच्चे को क्यों तंग कर रही हो? तो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये वो बंदा है जो कि हर रोज मेरे जंगलों में आके मेरे पेड़ों की सत्यानाश करके मारता है। ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि मेरा भाई होगा, बिकॉज कोई आपके पास प्रूफ है? ओह, तुम्हें प्रूफ चाहिए? ये देखो मैंने यहाँ पे ट्रैप लगाया था, और ये देखो ट्रैप के अंदर कैसे फंस गया, यार रात को क्या करने आया है। ये सब सुनने के बाद ये लड़का इसका भाई कहता है ठीक है मैं मानता हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, तो मैं अब इसे खुद लेके जाऊँगा पुलिस स्टेशन में। लेकिन बूढ़े को हुआ शक, अगर तुम झूठ बोले पुलिस स्टेशन में नहीं गए तो? लेकिन लड़का कहता है मैं 100% पुलिस स्टेशन में जाऊँगा और उन्हें कहूँगा कि किस तरह से आपने अपने जंगलों में इलीगल तरीके से ये ट्रैप लगा रखा है, जो कि पूरा इलीगल है। अबे बेवड़े साले मुझे ब्लैकमेल करता है? ब्लैकमेल नहीं करना मैं सिर्फ सिर्फ सच्चाई जाके बताऊंगा कि कैसे इलीगल ट्रैप लगाते हो, लोग यहाँ पे आए और मर जाए, है ना। ये सब सुन के बुड्ढे को हुआ गुस्सा, साले कुत्ते, हाँ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, और अपना ट्रैप निकालता है और खुसखुसा के भाग जाता है। अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हाँ इस बार तो मेरे चाल से बच गए। और ऐसे सब बैड इंसिडेंट होने के बाद इसका भाई लेके आता है इसे घर पे, जहाँ पे इसकी मम्मी पापा लड़ रहे होते हैं। अभी बेवड़े तू रात को क्या करने गया था, क्यों धक्के खा रहे? लेकिन ये ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं करता शो है, साले बकवास इंसान, मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं। और अपने कमरे में आ जाता है बिकॉज मेरा दोस्त मेरा डड्डू यहाँ पे है। डब्बे को खोला, ये क्या, इतनी गंदी बदबू, मेरा डड्डू, ये तो मर गया। और ऐसे ही एक क्रीपी एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन अगला एपिसोड तो होने वाला और भी ज़्यादा क्रीपी, बिकॉज वहाँ पे होने वाली एक खतरनाक सी डोल जो कि है टोटली खौफनाक, देख के भी मुझे भी लग रहा है डर। फिलहाल के लिए एपिसोड हो चुका खत्म। अगर आप चाहते हो इसका अगला एपिसोड वही डोल वाला मैं लेके आऊँ, वो मैं ले बुलाऊंगा जब आएंगे इस वीडियो पे यार 20 लाइक्स। आई नो यार तुम्हारे लिए 20 लाइक्स तो काफ़ी छोटी चीज़ है यार, बढ़िया से कर दोगे। तब तक के लिए बाय बाय।